Friends, welcome to YouTube channel Agri Vedant. Today discuss about the public expenditures. मीन्स जो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और ये इकोनॉमिक्स का हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो लगभग हर जगह लागू होता है. ठीक है. अब हमारा आता है जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. मीन्स सबसे पहले आप ये देख लो, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पब्लिक फाइनेंस होता है, मीन जो गवर्नमेंट की जितनी फाइनेंशियल प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक होता है पब्लिक रेवेन्यू और दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक रेवेन्यू को हम पिछले वाले वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं. इस वीडियो के अंदर हम किसको कवर करेंगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर को करेंगे. ठीक है. मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंपॉर्टेंस क्या होता है? मीन्स ताकि हम सोसाइटी का एक वेलफेयर कर सकें, इसलिए एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है. और इसके दो फॉर्म्स होते हैं. एक तो हमारा होता है पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम इसके बारे में पहले जानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. ये एक ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं हमारी गवर्नमेंट से. ये हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मीन्स एक साधारण तरीका होता है जिसके अंदर हम जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको गवर्न करने के लिए जितने भी जो खर्चे होते हैं सरकारों के, पब्लिक के, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होता है. एग्जाम्पल क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सर्विसेज, पेंशंस, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स, एग्रीकल्चर एंड अदर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. मीन्स देखो इसके अंदर हमें क्या क्या होता है, जो भी हमारा प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके जो चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, जो हमारे डिफेंस के जो सर्विसेज होती हैं, मीन्स जो हमारी रक्षा मंत्रालय होता है उसके जो खर्चे होते हैं, साथ में हमारे जो सोशल और डेवलपमेंट अलग अलग सर्विसेज होती हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम होती हैं जो छोटी मोटी होती हैं, जो वेटनरी की भी स्कीम्स होती हैं. कई बार पेंशन आ गया हमारा, जैसे जो गवर्नमेंट हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल्स चलाती हैं वो हमारा किसके अंदर आता है? पब्लिक हेल्थ. और उसके लिए भी तो बजट अनाउंस होता है ना, तो वो हमारा सब किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है. एग्रीकल्चर के ऊपर जो खर्चा करती हैं या फिर और कोई डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है वो सब हमारा इसी के अंदर काउंट होता है. और जो रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट हो गया, साथ में जो छोटा मोटा इंडस्ट्रीज और सप्लायर्स की डेवलपमेंट होती हैं, ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होता है. ठीक है. उसके बाद हमारा कौन सा आता है? उसके बाद हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का होता है. मीन्स ये थोड़ा असाधारण टाइप का होता है. इसके अंदर हम डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल यहाँ पे आएगा, या इसमें क्या होगा, हम इसको नॉन लिख देंगे यहाँ पे. नॉन डेवलपमेंट, इसके अंदर हम दोनों डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल दोनों को काउंट करते हैं. जैसे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली स्कीम्स, जो अलग अलग गवर्नमेंट ने जो रिवर वैली की स्कीम्स चला रखी हैं वो हमारा कहाँ से होता है? उनके लिए जो बजट अनाउंस होता है वो सब कैपिटल मीन्स जो पूंजी को हम निवेश करते हैं एक जगह पे. जो हम रोड ट्रांसपोर्ट का जो भी काम होता है, बड़े बड़े हम ये हाईवेज बना रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होता है. इंडस्ट्री की जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो रोड्स के और वाटरवेज हम डेवलप कर रहे हैं, कहीं पे हुगली पे हो रहा है, जो हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा सब कैपिटल एक्सपेंडिचर से हो रहा है. ये उसके अंदर काउंट होता है. जैसे अब गवर्नमेंट ने 2023 के लिए अनाउंस किया कि हम 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल के अंदर निवेश करेंगे. मीन जितना ज़्यादा हम पूंजी में निवेश करेंगे, जितना ज़्यादा सरकारें यहाँ पर खर्चा करेंगी, उतना ही देश आगे बढ़ता है, क्योंकि कैपिटल ही ज़्यादा मैनेज करती है. जो हमारे छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे थे, ज़्यादातर हमारा पैसा पहले उनमें चला जाता था. लेकिन अब धीरे धीरे सारी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को समझ में आ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब हमारे आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स. मीन जो पब्लिक हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, मीन्स वो किस प्रिंसिपल्स के ऊपर के साथ गवर्न होता है. सबसे पहला हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट. मीन्स जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे समाज का सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए. क्योंकि जब तक समाज का फायदा नहीं होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या फायदा. ठीक है. और क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, जो प्रत्येक रुपए, 1 रुपये भी अगर सरकार खर्च कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी का फायदा करे, मैक्सिमल वेलफेयर करे एज ए होल. मीन्स वो ऐसा नहीं करे कि एक तबके को साथ में दे रहा है और दूसरे को घाटे में ले रहा है. मीन्स एक कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरी कम्युनिटी नुकसान में जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक रीजन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रॉपर रीजन को आप ज़्यादा फंड कर रहे हो, दूसरे को कम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए. मेन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? पूरे समाज का एज ए होल बेनिफिट हो मैक्सिमम. फिर आता है कैनन ऑफ इकोनॉमी. मीन्स टू सेटिस्फाई द कैनन ऑफ इकोनॉमी इट विल नेसेसरी टू अवॉइड ऑल डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटीज. मीन्स जो कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? कैनन मीन्स प्रिंसिपल ही होता है, मीन्स रूल और रेगुलेशन होता है.
जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, जो उसका मीन्स उसका डबल नहीं होना चाहिए एक्सपेंडिचर्स। मान लिया अगर एक हमने हाईवे का निर्माण कर लिया है, उसके लिए हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो ऐसा ना हो कि वो खर्चा लगभग डबल हो जाए, वो 200 करोड़ ना हो। मीन्स जितना मिनिमम खर्चा हम कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठाएँ, ये चीज़ होनी चाहिए। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। मीन्स जो एक अथॉरिटी है वो दूसरी अथॉरिटी के काम के बीच में टाँग ना अड़ाए, सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो। और साथ में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सेविंग के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट ना करे। मीन्स जो जनता की जो सेविंग है उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, और जो गवर्नमेंट की सेविंग है उसको भी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। मीन्स एक हम बैलेंस वे में लेके चलें। मान लिया गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो बहुत कम है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा कर रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देश बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चला जाएगा, हमारी इकोनॉमी। तो एक मीन्स हमारी सेविंग को नुकसान हो रहा है, देश की सेविंग को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आता है थर्ड प्रिंसिपल, कैनन ऑफ सैंक्शंस। मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर को करने से पहले वो हमेशा सैंक्शन्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स इट शुड बी सैंक्शन्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, एंड अनऑथराइज्ड स्पेंडिंग इज बाउंड टू लीड टू ओवर स्पेंडिंग। मीन्स जो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अगर वो कहीं पे खर्चा कर रही है, मान लिया कुछ हथियार को परचेज कर रही है, तो वो एक सैंक्शन फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम कैसा भी खर्चा कर रहे हैं, मान लिया 100 करोड़ उसके लिए दे दिए, अचानक अचानक 200 करोड़ उस प्रोजेक्ट के लिए दे दिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीन्स वो प्रॉपर एक अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन होके जाना चाहिए। मीन्स कैसे होता है, अब बजट सैंक्शन होता है पहले, फिर उसको छोटे मंत्रालयों से लेके जो आईएएस ऑफिसर तक उसको सैंक्शन करते जाते हैं, और लास्ट में वो ग्राम लेवल तक, ग्राम सभा तक जब पहुँचता है तो हर चीज़ें सैंक्शन होती जाती हैं। मीन्स कोई भी हम अनऑथराइज्ड स्पेंडिंग ना करें, ताकि हमारी ओवर स्पेंडिंग मीन्स ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। फिर आता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इलास्टिक होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें इस साल 100 करोड़ रुपए ही खर्चा करने हैं, ऐसा ना हो। मीन्स समय के हिसाब से, हम ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर चेंज कर लें, ठीक है? ताकि अगर ज़रूरत है तो हम एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम एक्सपेंडिचर को घटा दें। मीन्स नॉट न जो न अननेसेसरी हम जो खर्चा कर रहे हैं, तो उनको हम ख़त्म करें, और इलास्टिक हों, मीन्स एक ठोस ना हों हम, ठीक है? मीन्स अगर ज़रूरत कम है तो हम कम खर्चा करें। फिफ्थ प्रिंसिपल आता है हमारा, नो एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, जो जितने भी सेक्टर्स हमारे, इनके जो प्रोडक्शन है, मीन्स इनका आउटपुट है, उसके ऊपर कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए एक्सपेंडिचर का। और जो डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोसेस हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स के जो थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही चीज़ें, उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर जो संपत्ति है, वो लगभग अच्छी तरीके से बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है? हमारे प्रोडक्शन के ऊपर भी हेल्दी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर भी हेल्दी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। साथ में वो इनकम को जनरेट करे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको देश के अंदर इंप्रूव करे। ये एक्सपेंडिचर का मीन्स हम खर्चा किसके लिए कर रहे हैं, देश की जनता की भलाई के लिए, ठीक है? साथ में आता है छठा प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस। देखो ये प्रिंसिपल अब करंटली इतना ज़्यादा लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर पब्लिक सरप्लस क्या होता है, जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हम इस वे में करें कि थोड़ा बहुत सम सरप्लस बच जाए एंड ऑफ ईयर तक। मान लिया अगर गवर्नमेंट के पास 1 लाख रुपए रेवेन्यू है, तो सरकारें लगभग मान लिया 90 से 95 हज़ार रुपये खर्चा कर दे, और 5 से 10 हज़ार रुपये आपके पास बचा के रखे अपने पास। ये होता हमारा सरप्लस। अब ये करंटली लागू क्यों नहीं होता? अब देखो गवर्नमेंट हमारी, वो अब ज़्यादातर वर्ल्ड की गवर्नमेंट कोई भी सरप्लस नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना पैसा लोन उठा के रखते हैं, और लोन को वो मीन्स वो पहले ही डेफिसिट में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पैसा उठा के उस पैसे से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। कैसे कमा लेते हैं? वो कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावे के लिए खर्च कर देते हैं उसको, नए नए रोड्स बना देते हैं, हाईवेज बना देते हैं, तो उनको बाद में जाके ज़्यादा फायदा हो जाता है। ये सरप्लस वाली चीज़ पहले ज़्यादा लागू होती थी, अब इतनी लागू नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात इसमें है, इसके अंदर मैंने ये पॉइंट ऐड किया है, जो बजट डेफिसिट है, ये लगातार कई साल तक अगर चलता रहे, तो वो इकोनॉमी के लिए, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नुकसान भी कर सकता है। मीन्स ज़्यादा डेफिसिट भी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका का केस था,
इनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं बचे, मीन्स इनके पास कोई सेविंग नहीं बची, इनका बजट भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जा रहा था, तो इनकी इकोनॉमी लगभग कोलैप्स होने के कगार पे पहुंच गई। तो ऐसा ना हो, मीन्स बजट डेफिसिट ज़्यादा लंबे समय तक भी ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत आज के समय चल जाता है, सरप्लस का प्रिंसिपल इतना ज़्यादा लागू नहीं होता अब। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। हम पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो हमारी इकोनॉमी है, वो ग्रो करे और वो स्टेबल हो, मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, मीन्स देश की इकोनॉमी का फायदा होना चाहिए और स्थिरता आनी चाहिए देश के अंदर। नो पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड इम्पेयर द इकोनॉमी, इट इज पोटेंशियल इट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन्स कोई भी खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देश की इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बाधा डाले, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ग्रोथ हो। ये हमारा वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपके इस वीडियो के बारे में क्या व्यू है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।